चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मैश एनालिसिस की प्रॉब्लम से। आपके क्वेश्चन देकर रखा है 10 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है और 20 वोल्ट की बैटरी है। क्वेश्चन है फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके सिलेबस में या आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। क्लियर? चलिए, तो आपको करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले मैं मार्क कर देता हूं करंट को। पहले अगर करंट की कोई भी डायरेक्शन नहीं देके रखी हो तो पहला रूल नंबर 1 है ना, फर्स्ट रूल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है। दैट्स इट। ये रहा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से एक करंट बाहर निकलेगा। इस करंट को नाम दिया मैंने I1। ये रहा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से भी एक करंट बाहर निकलेगा। इस करंट को नाम दे दिया मैंने I2। क्लियर? जहां पर कोई बैटरी नहीं गिवन है आप बाय डिफॉल्ट कुछ भी मान सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। पर जहां तक मेरे लेक्चर्स का कोई सवाल है, हम जो है सारे के सारे करंट जो है अगर गिवन नहीं रहेंगे तो क्लॉकवाइज मान के ही सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए, मैं यहाँ पर एक क्लॉकवाइज करंट ले लेता हूँ जिसको नाम दे देता हूँ मैं I3। क्लियर? अच्छा, फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी मैं इसको I2 नाम दे देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ I3। क्लियर? चलिए, I1 करंट यहाँ जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर इस रजिस्टर में एंटर करेगा। तो जहाँ से एंटर करता है वहाँ पर कौन सी साइन लगती है? प्लस साइन। जहाँ से लीव करता है वहाँ पे माइनस साइन। क्लियर? फिर I1 करंट जाएगा, फिर इधर 2 ओम के रेजिस्टेंस में जाएगा। तो I1 नीचे की तरफ आ रहा है और I2 ऊपर की तरफ आ रहा है। क्लियर? मैं फिर से यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा 1 ओम और ये रहा आपके 2 ओम का रेजिस्टेंस। क्लियर? 1 ओम, 2 ओम और ये भी 2 ओम। क्लियर? तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है आप देखिए। सबसे पहला रूल यहाँ पर, जिस लूप में आप ट्रेवल कर रहे हैं उस लूप का करंट बड़ा होगा। अगर आप I1 वाले लूप में है तो I1 का करंट हमेशा बड़ा। क्लियर? I1 करंट ऐसा आ रहा है ना, I1 करंट इस तरीके से आ रहा है। ये रहा आपका I1 करंट। क्लियर? I2 करंट ऐसा जा रहा है ना, ये रहा आपका I2 करंट। पर आप कौन से लूप के लिए मैश लिख रहे हैं? पहले वाले लूप के लिए मैश लिख रहे हैं तो I1 करंट बड़ा होगा, तो लिखने का तरीका होगा I1 माइनस I2 करंट। क्लियर? और ये तो करंट हो गया। रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम का। क्लियर? और I1 करंट बड़ा है तो बट ऑब्वियस है I1 माइनस I2 करने पर भी, I1 करंट बड़ा है तो I1 माइनस I2 करने पर भी नेट करंट नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि आप मान चुके हैं I1 बड़ा करंट है। तो ऊपर मैं पॉजिटिव साइन दे रहा हूँ, नीचे नेगेटिव साइन दे रहा हूँ। क्लियर? तो मेरे को यहाँ पर साइन कन्वेंशन मिल गया प्लस से माइनस पहले वाले लूप के लिए। क्लियर? तो पहले वाले लूप के लिए इक्वेशन जाएगी नेगेटिव से पॉजिटिव 10 इक्वल टू पॉजिटिव से नेगेटिव I1 प्लस पॉजिटिव से नेगेटिव I1 माइनस I2 इंटू 2। क्लियर? तो 10 इज इक्वल टू I1 2I1 है ना, 3I1 माइनस 2I2। क्लियर? पहली इक्वेशन। चलिए, दूसरी इक्वेशन लिखते हैं। सेकंड वाले लूप में आ गए। अब आप सेकंड वाले लूप में आ गए। सेकंड वाले लूप में कौन सा करंट है? I2। तो सेकंड वाले लूप के लिए जो बड़ा करंट मानेंगे वो कौन सा करंट मानेंगे? I2। क्लियर? अब अगर लूप 2 के लिए मुझे सॉल्व करना है तो आप देख सकते हैं I2 करंट ऊपर जा रहा है और I1 करंट नीचे जा रहा है। पर क्योंकि आप सेकंड लूप में हैं तो बड़ा करंट कौन सा? I2 वाला। तो लिखने का तरीका होगा अब I2 माइनस I1, I2 माइनस I1। अब I2 बड़ा करंट है तो नेट करंट तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो करंट अगर ऊपर फ्लो होगा, है ना, इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो जहां से एंटर कर रहा है वहां पर पॉजिटिव साइन, जहां से लीव कर रहा है वहां पे नेगेटिव साइन। तो सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले लूप में जब मैं आऊंगा तो साइन कन्वेंशन हो जाएगा ये प्लस ये माइनस। क्लियर? फिर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से करंट रजिस्टर में एंटर कर रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है। जहाँ से एंटर करता है वहाँ पर पॉजिटिव साइन, जहाँ से लीव करता है वहाँ पर नेगेटिव साइन। फिर यहाँ पर आएगा I3 में, ये वाले लूप में टेंशन नहीं है, आप देख सकते हैं I2 करंट भी आ रहा है, I3 करंट भी आ रहा है, तो नेट करंट होगा I2 प्लस I3।
तो यहाँ पर जो करंट जाएगा वो कौन सा जाएगा, I2 प्लस I3, है ना। तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस। क्लियर। चलिए इस लूप के लिए मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, है पॉजिटिव से नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ I2 माइनस I1। क्लियर। पॉजिटिव से नेगेटिव प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2। क्लियर। फिर पॉजिटिव से नेगेटिव प्लस 5 टाइम्स ऑफ I2 प्लस I3। क्लियर। ये भी प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस, सारे इक्वल टू की एक तरफ, तो इक्वल टू की दूसरी तरफ क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2I2 माइनस 2I1 प्लस 2I2 प्लस 5I2 प्लस 5I3 इक्वल टू 0, है ना। सबसे पहले I1 लिख देते हैं, तो माइनस का 2I1। क्लियर। फिर I2 लिख देते हैं, तो 2 4 प्लस 5 9, प्लस का 9 टाइम्स ऑफ I2 प्लस का 5 टाइम्स ऑफ I3 इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, है ना। मैं यहाँ पे इसको इसके जस्ट नीचे लिख देता हूँ, 0 इज इक्वल टू माइनस का 2I1 प्लस का 9I2, है ना, प्लस का 5I3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव 20। क्लियर। करंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ से एंटर करेगा, तो ये प्लस और ये माइनस, फिर यहाँ पे आएगा तो ये प्लस और ये माइनस। I2 और I3 की डायरेक्शन यहाँ पर एक ही है, तो 20 इक्वल टू, क्लियर, 2 टाइम्स ऑफ I3 प्लस I3 प्लस I2 5 टाइम्स ऑफ I3 प्लस I2। क्लियर। तो 20 इक्वल टू 5 प्लस 2 7I3। क्लियर। पहले I2 लिख देता हूँ, तो 5 टाइम्स ऑफ I2 प्लस 7 टाइम्स ऑफ I3। क्लियर। थर्ड इक्वेशन मिल गई, 20 इक्वल टू 0I1 प्लस 5I2, क्लियर, प्लस 7I3। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल। क्लियर। हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू अब निकाल सकते हैं कैलकुलेटर में से, है ना। चलिए वैल्यू क्या है आपकी, I1 की वैल्यू कितनी है 3, I2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, क्लियर, है ना, और I3 की वैल्यू कितनी है 0 और इक्वल टू क्या है 10। क्लियर। माइनस का 2I1 9I2 5I3 और इक्वल टू किधर क्या है 0। I1 की वैल्यू 0 है, 5I2 7I3 इक्वल टू किधर कितना है 20। क्लियर। तो यहाँ से I1 मिला 2.09। क्लियर। I1 इक्वल टू 2.09, है ना। I2 मिला माइनस का 1.86 और I3 मिला यहाँ से, क्लियर, 4.18। क्लियर। चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। I2 नेगेटिव साइन क्यों दे रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब है हमने I2 इधर फ्लो करा है। क्लियर। और नेगेटिव साइन का मतलब है एक्चुअल में I2 इधर फ्लो हो रहा है। एक तार में सिर्फ एक करंट हो सकता है ना। उसको दिखाने के तरीके, रिप्रेजेंट करने के तरीके 2 हो सकते हैं। या तो मैं ऐसा बोल दूं 3 एम्पियर का करंट इस वायर में इस तरफ फ्लो हो रहा है, या फिर रिप्रेजेंट ऐसे करूं कि नहीं -3 एम्पियर का करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है। दोनों आंसर एक ही हैं, आंसर कभी गलत नहीं माना जाएगा। क्लियर। तो दोनों एक ही बात है। या तो आप बोल दें +3 एम्पियर का करंट इधर फ्लो हो रहा है, या बोल दें -3 एम्पियर का करंट इधर फ्लो हो रहा है। क्लियर। चलिए फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस, है ना। ये आपका I2 है, ये आपका कितना है I3। करंट निकालना है। अगर आप 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट देखें तो करंट कितना है I2 इधर जा रहा है, I3 इधर जा रहा है, तो 5 ओम के अक्रॉस जो टोटल करंट होगा वो होगा I2 प्लस I3। क्लियर। जिसमें I2 की वैल्यू हमारे पास में माइनस का 1.86, क्लियर, और I3 की वैल्यू है प्लस का 4.18। क्लियर। चलिए इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा आपका 4.18
18 माइनस 1.86, क्लियर, 2.32। तो जो 5 ओम में से जो करंट जा रहा है वह है आपका 2.32 एम्पियर। थैंक यू।